ओम। एक तो सभी लोग ध्यान देंगे, माँ का महापर्व जो है वो आने वाला है जून। माता कामाख्या का जो महापर्व मनाया जाता है, जिसमें हम लोग माँ को ढक के रखते हैं। अपने घरों में भी माँ की जो तस्वीर है या मूर्ति है उसको ढक के रखते हैं। यहाँ भी सब कपाट बंद रहते हैं। वो 4 दिन बंद रहते हैं, 22, 23, 24, 25। 26 को कपाट खोलते तिथि रहती है, वो आपको पता लग जाएगी उस समय। वो तो है ही, उसमें हम लोग माता कामाख्या के दरबार में रहेंगे। तो दरबार उस समय पूरी तरह से एक प्रकार से बंद ही रहता, केवल बाहरी पूजा पाठ चलते रहते हैं, बाकी सब बंद रहता है। तो वहाँ पर एक होटल है, उसका नाम है माँ कामाख्या में 200 कदम पे है, ओम रिजेंसी करके। ओम रिजेंसी, ओम रिजेंसी नाम है। उसके मालिक हैं मून जी हैं, उसके मालिक हैं मून, मिस्टर मून। प्यार से हम लोग उनको मून कहते हैं, वो वाला मून, चंद्रमा वाला मून। उनका होटल है। इस बार उनका पूरा जो होटल है वो आपका दरबार बना रहेगा। पूरे 21 तारीख से लेके और 27 तक, यानी पूरे 8 दिन वो आपका दरबार बना रहेगा, पूरा होटल। तो उसमें हम लोग सब लोग प्रवास करेंगे, माँ के आंचल में वहाँ रहेंगे। तो जो ही भक्त है आराम से, कठिनाई ना हो तो आराम से आ सकते हैं, आए जाएं अपना करके अच्छे से। तब तक काफ़ी विस्तार हो जाएगा दरबार का। तो मिल करके गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। तो उसमें आप सभी आमंत्रित रहेंगे, सभी भक्त शिष्य बाबा के सब आमंत्रित रहेंगे। और ये जो पूर्णिमा है 5 दिन मनाएंगे हम लोग। तो 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, मनाना शुरू कर देंगे 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 को गुरु पूर्णिमा, और 4 जुलाई और 5 जुलाई तक मनाएंगे। तो 5 दिन हम लोग खूब आनंद करेंगे, बहुत आनंद करेंगे यहाँ। तो ये आपके लिए एक सूचना है। दरबार ने ये भी कार्यक्रम बनाए हैं कि जो अमावस्या की हो या पूर्णिमा के कुछ कार्यक्रम अपने ज़िले से, यहाँ से बाहर मनाए जाएं। जैसे अमावस्या की तिथि है, यहाँ मनाते हैं, तो कभी किसी दूसरे ज़िले में या प्रदेश में इसको मनाया जाए, सब लोग वहाँ इकट्ठे हुआ करेंगे। तो 2 बार बाहर मनाई जाए और 1 बार फिर यही मनाई जाए दरबार में, ऐसे। तो वर्ष में 8 अमावस्या बाहर हो जाएंगी। उससे आपका फैलाव होगा, दरबार का जुड़ाव होगा, तमाम ज़रूरतमंद लोग जुड़ेंगे। और 4 अमावस्या यहाँ हो जाएंगी, तो 12 अमावस्या साल में हो जाएंगे। तो ये सब कार्यक्रम हम लोग लेके चलेंगे। और जो चर्चा आपसे हुई थी कि प्रार्थना सभा और संकल्प सभा जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, उसकी जो पहली शुरुआत है वो ग्रेटर नोएडा से होगी। एनसीआर में है, दिल्ली के नज़दीक है। तो सबसे पहले वहाँ किसी स्टेडियम से हम लोग शुरुआत करेंगे। वहाँ पर लोग आएँ तो उन्हें लाभ क्या हो, इसका प्रचार प्रसार खूब ढंग से किया जाए।
एक तो एडिक्शन वहाँ छुड़ाया जाए, जो लोग नशा करते हैं उनका नशा एक दिन में छुड़ा दिया जाए, ये व्यवस्था की जाए। और कुछ न्यूरो के रोग हैं लोगों के, मानसिक रोग, वो भी कुछ हटा दिए जाएं जब दरबार आए वहाँ पे, ये जरूर किया जाएगा। तो जैसे डिप्रेशन है, सबसे बड़ी महामारी है डिप्रेशन, घर घर में घुस गई है। तो कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी, घोषित रहेंगी कि जो लोग प्रार्थना में, सभा में 5 चीज़ें रहेंगी, 5 कि 5 बीमारियां ये सब की जाएंगी जो भी आएंगे। संकल्प में भी जो अपना संकल्प करेंगे 5 समस्याओं का, और दरबार की ओर से जो घोषित रहेगा वो सब जाएंगी। वो प्रार्थना और संकल्प से चली जाएंगी। दरबार उनके लिए यहीं पर दरबार में कुछ अनुष्ठान करेगा, और कुछ अनुष्ठान वहाँ पर जहाँ पर कार्यक्रम होगा वहाँ पर एक दिन पहले से अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे, ताकि अगले दिन उसको सबका लाभ मिले, वो शक्ति वहाँ खर्चा हो। तो इस तरह से कम महीने में कम से कम 2 कार्यक्रम जरूर हों, घूम घूम कर, जो दरबार से बाहर हो। ये कार्यक्रम हम लोग आउटडोर इंडोर दोनों तरह से करेंगे। खुले मैदान में भी कर सकते हैं, किसी हॉल में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सभी लोग एक दूसरे का से संपर्क करके, अपने अपने ज़िले में एक छोटे छोटे लोगों मिल करके संपर्क करके आपस में, चाहे 10 लोगों की कमेटियों बनाएं, लोगों को जोड़ने का काम शुरू करें कि दरबार के जो प्रार्थना सभा है, वो संकल्प सभा है, उसको करेंगे। कोई भी प्रार्थना सभा और संकल्प सभा में ये ध्यान रहे, कोई चंदा नहीं करेगा, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। चंदा करने की आवश्यकता नहीं है, हम सब मिल करके ये प्रोग्राम करेंगे। वहाँ कोई स्वेच्छा से कार्यक्रम में करना चाहे वो अलग इशू है, लेकिन अपनी ओर से किसी से कोई चंदा मांग बिल्कुल नहीं की जाएगी, ना किसी को दबाव दिया जाएगा कि आप ये करें। दरबार भी आपका सक्षम है, और ईश्वर कृपा से आप भी सब सक्षम हो रहे हैं धीरे धीरे, जो हम सब मिलकर करेंगे। नहीं, फिर क्या होता है, चंदाबाजी में क्या होता है, लोग फिर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, और बीच में कुछ ऐसे तत्व आपके घुस जाएंगे जिनका काम ही चंदा करके अपना पेट पालना है, तो आपके लिए समस्या हो जाएगी, है ना। तो चंदे से बचना है, चंदा नहीं इकट्ठा करना है बिल्कुल। तो एक बात हो गई। दूसरा ये कि दरबार ने एक फैसला किया था, तो पुणे से सुना देते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि 1 माह बाद इसको शुरू कर दिया जाएगा। कि जो भी हमारे बीच में बच्चे तैयार हो रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो दीक्षा प्राप्त लोग हैं, आगे बढ़ रहे हैं दीक्षा में, उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि रोजी रोजगार के अवसर भी आपके पास रहेंगे, और सेवा का भी अवसर रहेगा उसी में, और संतुष्टि भी रहेगी। उसके लिए जगह जगह जो रिहैब सेंटर होते हैं, जहाँ पे लोगों का नशा छुड़ाया जाता है, ये तमाम मानसिक समस्याएं होती हैं, वो छुड़ाने के लिए कोशिश की जाती है। परिवार के सदस्य अपने घर के परिवार के सदस्य को ज़बरदस्ती पकड़वा करके, उठवा करके मजबूरी में भेजते हैं उन सेंटर्स में, जहाँ 3 महीना, 4 महीने, 6 महीने रख करके उनकी कुटाई पिटाई भी होती है, मारपीट होती है, उनके साथ बुरा बर्ताव होता है नशा छुड़वाने के नाम पे। उस दबाव में, मारपीट के अभाव में, क्योंकि परिवार का कोई सदस्य वहाँ होता नहीं है, तो नशा नहीं करता, उसकी जगह कुछ और टैबलेट्स दी जाती हैं कि ये खाओ, होता वो भी एक तरह का नशा है।
केमिकल वो भी है, वो और जा कर के शरीर में उथल पुथल पैदा करता है। और 4-6 महीने के बाद ये दावा किया जाता है कि अब दारू नहीं पिएगा ये, अब घर ले जाओ। फिर महीने 2 महीने बाद वो फिर शुरू कर देता है, क्योंकि स्मृतियाँ तो पड़ी हुई हैं, जाएगा कहाँ, वो तो पिएगा। जब तक स्मृति रहेगी शराब पीने वाली, वो दारू पीता रहेगा, तो कुछ भी कर लो। बहुत लोग दावा कर देते हैं, अरे हम तो बस आए कर दिया ठीक। ऐसे नहीं ठीक होता। जब तक स्मृति नष्ट नहीं होगी तब तक नशा नहीं छूटेगा। तो इस तरह के सेंटर खोले जाएंगे, एक मॉडल बना के रखा जाएगा। देखना होगा आपको कि मॉडल जिसके पास है कि 2-4 कमरे हों जहाँ पे एक आयुर्वेद का कोई डॉक्टर बैठ सकता हो, और बाकी दरबार की कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ होंगी, वो होंगी। तो आयुर्वेद की जो औषधियाँ होंगी सब सिद्ध होंगी बिल्कुल, और ऐसी सिद्ध औषधियाँ जैसे भभूत समझो, एकदम वैसा प्रभाव। वो औषधि सेवन करेगा, दरबार से आपके जुड़ेगा, जुड़ करके जैसे ही जुड़ेगा आपको पता ही क्या होने वाला फिर आगे, तो उसकी स्मृति सब गायब हो जाएगी। इससे आयुर्वेद का भी नाम होगा। और आयुर्वेद का जो 8वां अंग है गृह चिकित्सा, जो दरबार में होता है, अभी हमारे मीडिया के बंधुओं को पता नहीं है, ये दरबार में होता है, ये आयुर्वेद का एक हिस्सा है। आयुर्वेद यह भी एक वेद है, उपवेद माना गया है। उसमें साफ साफ है जो 8 प्रकार की चिकित्साएं हैं, उनमें यह गृह चिकित्सा के नाम से जाना जाता है, जिसमें मानसिक बीमारियों का, मन का इलाज किया जाता है। तो वो तो हो ही रहा है, तो यहाँ अष्टांग चिकित्सा हो ही रही है। तो ये एक सेंटर बनाए जाएंगे, जो बच्चे लोग, जो लोग दीक्षित लोग हैं, वही लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे, ताकि लोग स्वस्थ हों, अच्छे हों। जिनके पास जो पैसे होते हैं नशे में उड़ा देते हैं, परिवार में उठा पटक मारपीट बहुत है। ये सब चीज़ें आपके सेंटर से आप उनको योगासन, प्राणायाम, आयुर्वेद की कुछ औषधियों से, प्रार्थना से, ध्यान साधना से, ये सब उनको छुड़ा पाएंगे बड़े आराम से। और वो आराम से महीने भर का कोर्स करके सदा सदा के लिए रोगों कष्टों से जो उसके हैं, नशाबाजी के, सब नष्ट हो जाएंगे। तो तमाम जो बर्बाद हो रहे परिवार हैं नशे से, वो इससे बच जाएंगे। तो नशे से, तमाम बुरे व्यसन है, उनसे बचेंगे। तो इसको हम लोग शुरू करा रहे हैं अतिशीघ्र, बहुत तेज़ तैयारी चल रही है, सब लोग करेंगे। यहाँ भी पहले सब आयुर्वेद का और प्राकृतिक चिकित्सा का था ही। तो दरबार में भी जो आयुर्वेद का अस्पताल था, इसको 1 महीने बाद पुणे से चालू कर दिया जाएगा, ताकि सबको औषधियाँ मिल सकें। और जो दरबार की एक घोषणा है कि जितने भी असाध्य रोग हैं उनके लिए निःशुल्क चिकित्सा है, बगैर किसी पैसे। तो जिनके यहाँ ऐसे रोगी हैं उन्हें कोई भी दरबार के इस प्रकार के हवन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो हवन हम स्वयं करेंगे अमावस्या में, उसमें केवल उनको भाग लेना है अमावस्या, और उनके रोगों और कष्टों की जो स्मृतियाँ वो नष्ट होंगी और उनको उसी से आराम मिलेगा। ये शुरुआत हो जाएगी अगली अमावस्या से। बाकी जो दरबार के हवन होते हैं, दरबार के जो प्रक्रिया पालन करते हैं, पूरी लिस्ट बनाई गई है। करीब 300 प्रकार के कष्ट हैं जो आपके दरबार के हवन करने से चले जाते हैं। वो हम लिस्ट जारी करेंगे, इसी महीने जारी हो जाएगी लिस्ट, पूरी लिस्ट रहेगी। एक हम वीडियो भी जारी करेंगे अपनी तरफ से कि वो कौन कौन से 300 प्रकार के कष्ट हैं जो दरबार के वैदिक प्रक्रिया का पालन करने से नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। वो सब रहेगा, ताकि आप बड़े गर्व से कह सको कि हमारे दरबार में 300 प्रकार के रोग हैं जो गायब हो जाते हैं, कष्ट।
केवल वैदिक प्रक्रिया का पालन करके। वो चाहे एक दिन में करे आदमी तो गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, चाहे नौहन की प्रक्रिया करके आए तो भी समाप्त हो जाएंगे, चाहे वो नमन करके आ रहा है तो भी समाप्त हो जाएंगे। जिसकी जैसी क्षमता, जिसको जैसा समझ में आएगा अपने विवेक से निर्णय लेगा और स्वस्थ होंगे। वो लिस्ट बहुत जल्दी हम अभी एक 4-5 दिन में जारी कर देंगे। तैयार हो गई है, हो चुकी है तैयार, कुछ संशोधन कर देते हैं, वो रहेगी। जब भी कोई दरबार इस तरह बनता है सनातन धर्म की ताकत को दिखाने के लिए, सदा से विरोध होता आया है और होता रहेगा। हमेशा ध्यान रखो, खराब आदमी का ही विरोध नहीं होता। विरोध अगर सबसे ज़्यादा होता है तो अच्छी चीज़ का विरोध होता है। तो दरबार ने जो ये निर्णय लिए इनको बहुत जल्दी क्रियान्वयन किया जाएगा और समाज में रोग ना बचे, रोग ही ना बचे, रोगों की स्मृतियां ही ना बचे, इसके लिए हर प्रकार से कोशिश की जाएगी, हर संभव प्रयास किया जाएगा और आप सब इस यज्ञ में शामिल रहेंगे, सभी लोग मिलकर करेंगे इसको। तो चलिए एक छोटा सा एक ध्यान करके फिर सभा को विराम दिया जाएगा। आप लोग भोजन भी करेंगे, सब भूखे बैठे होंगे भी लोग। एक छोटा सा ध्यान करेंगे, सभी लोग अपने अपने स्थान पे। बैठ जाएंगे। चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, इतना अनुमान नहीं था कि आप लोग इतनी भारी संख्या में आ जाओगे आप लोग। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंतजाम तो नहीं हो पाए, लेकिन अगली बार ज़रूर। हम भी समझ गए कि आप लोग कमर कसे हुए हो, तो बाहर तमाम पंडाल अंडाल लगा के, अंदर पंडाल लगा के कुछ कवर करने की, कहते डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे संतुष्टि के आधार पे नहीं है। तो निश्चित रूप से अगली बार जब आप लोग इकट्ठे होंगे तो जैसा हमेशा हम कहते हैं ना कि ठाठ से रहेंगे। टाट में नहीं, ठाठ से। ठाठ से रहेंगे, ठाठ से रखेंगे। तो कमेटी रहेगी, खुद व्यवस्था करेगी अपना सब, ताकि आप सब परिवार के साथ आएँ, मस्ती करें, जिसको जितना समय हो। उसके बाद उस मस्ती के आनंद में झूमते रहें, झूमें नाचे गाएं।